नए खुले पुस्तकालय में एबडॉन का एक कुलीन सेंटिनल, इलीट सेंटिनल घुस आता है, जो एमिली को चेतावनी देता है कि पहले के जादू मैजिक ऑफ द फर्स्ट का उपयोग करना एक प्राचीन हॉबिट शपथ का उल्लंघन है। बॉब और फियोना के क्रिस्टल कॉन्ड्यूइट्स द्वारा स्थिर होकर एमिली कुशलता से लुमिना वीविंग का उपयोग करके सेंटिनल को शानदार ढंग से विनाश उन्मुख कर देती है, ये साबित करते हुए कि उनकी टीम अब एबडॉन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वे गार्ड को हरा देते हैं, लेकिन अपनी जीत को उलटने से पहले उन्हें पहले का दिल खोजने की दौड़ में आगे बढ़ना होगा। बॉब अपने हाथ में चमकता हुआ क्रिस्टल उठाए हुए हमें प्राचीन घुमावदार सुरंगों की एक श्रृंखला से होकर ले गया, जो हम जितनी गहराई में जा रहे थे उतनी ही गर्म होती जा रही थी। उसका शांत आत्मविश्वास एक सहारा था। ये एक तीर्थ यात्रा है जो मेरे पिता ने की थी, उसने समझाया। उसकी आवाज उस संकीर्ण जगह में गूंज रही थी, सबसे पुराने गांव तक, जिसने पुराने तरीकों को नहीं भूला है। इसे हॉबिटोन एंड कहा जाता है। यहीं पर सबसे प्राचीन ज्ञान रखा गया है। सुरंगें हॉबिट कारीगरी का प्रमाण थीं, लेकिन उनमें एक रक्षात्मक सरलता के साथ जाल भी बिछाए गए थे जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वे राक्षसों के लिए नहीं, बल्कि उन परियों के लिए थे जो शायद एक दिन उनके रहस्यों की तलाश में आ सकती थीं। हमें उन खाइयों से होकर गुजरना पड़ा जो स्याही वाले अंधेरे में गिर जाती थीं, चट्टानों के गिरने से जो एक गलत कदम से शुरू हो जाते थे, और शांत स्प्रिंग लोडेड तीरों से जो दीवारों से निकलते थे। मैंने जालों की ऊर्जा हस्ताक्षरों को महसूस करने के लिए अपनी नवजात लुमिना बुनाई का उपयोग किया, इससे पहले कि वे उसमें कदम रखें। बॉब और बाकी सभी को खतरे की चेतावनी दी। जादू शक्ति के बारे में नहीं था, ये जुड़ाव के बारे में था, भूमि को सुनने के बारे में था। पूरे दिन की यात्रा जैसा महसूस होने के बाद सुरंगें एक विशाल लुभावनी गुफा में खुल गईं। यह वास्तव में धरती का एक चमत्कार था। गुफा का फर्श एक हरा भरा रसीला घास का मैदान था, जिसे दीवारों पर उगे हजारों चमकते जैव दीप्तिमान मशरूमों से रोशन किया गया था। छत में दरारों से झरने गिर रहे थे, जिससे ताजी मिट्टी और खिलते फूलों की हल्की धुंध की खुशबू आ रही थी। एक हॉबिट गांव, जो पूरी तरह से चट्टान से तराशा गया था, केंद्र में बसा हुआ था। छोटी गोल दरवाजे दीवारों में स्थापित थे, और 100 चिमनियों से निकलने वाला धुआं आलस्य से गुफा की ऊंची छत में ऊपर उठ रहा था। ये एक अभयारण्य था, एक ऐसी दुनिया जिसे एबडॉन के प्रकोप ने नहीं छुआ था। प्रवेश द्वार पर हमें एक बूढ़े हॉबिट ने मिला। वो बॉब से छोटा और मोटा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी चमकती हुई काई के टुकड़ों से गूंथी हुई थी। उसकी आंखें, हालांकि प्राचीन और झुर्रीदार थीं, पन्ना की तरह तेज थीं। उसने कोई हथियार नहीं उठाया हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति एक ढाल थी। यही रक्षक कीपर था। तुम दुख की गंध और सथा का स्वाद लाए हो, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाती हुई बास थी। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। और एक ऐसी दुनिया का कलंक जिसने हमें धोखा दिया। मुझे गहरी शर्म की लहर महसूस हुई। मैं एक राजकुमारी, एक उत्तरजीवी थी, लेकिन उसकी आंखों में मैं एक चोर थी। मैं 1000 साल के अहंकार का प्रतीक थी। लुमिना मर रही है, मैंने कहा। मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। अब हमारे पास ज्ञान है। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था। हम जानते हैं कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो हंसा, एक सूखी हास्यहीन आवाज। मदद? हमने तुम्हें एक बार सब कुछ दिया था, हमारा जादू, हमारा इतिहास, हमारा ज्ञान, और तुमने हमें सेवा के अलावा कुछ नहीं दिया। तुमने एक जीत का श्रेय लिया जो एक साझेदारी थी, और फिर हमें छिपने के जीवन के लिए दंडित किया। उसने गुफा के चारों ओर इशारा किया। ये हमारी वफादारी का इनाम है, राजकुमारी। अंधेरे में एक जीवन। ये सच है, मैंने कहा। मेरी आवाज एक हताश ईमानदारी से भरी हुई थी। मेरे लोग गलत थे। हमने तुम्हारा इतिहास चुराया। हमने बदले में कुछ दिए बिना तुम्हारा जादू इस्तेमाल किया। हम भटक गए, लेकिन मैं अपने लोगों जैसी नहीं हूँ। मैंने अपना हाथ जमीन पर रखा और एक छोटा जीवन जंगली फूल, उसकी पंखुड़ियां एक हल्की अलौकिक रोशनी के साथ चमक रही थी, ठंडे पत्थर से फूट पड़ा। ये मेरा जादू है। यह तुम्हारा जादू है और मेरा है। यह एल्विन के प्यार की विरासत है। रक्षक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा झलका जो आश्चर्य जैसा लग रहा था। उसने फूल की ओर देखा, फिर मेरे हाथों की ओर, फिर बॉब की ओर, और अंत में हमारे पीछे परियों और हॉबिटों के छोटे डरे हुए समूह की ओर देखा। उसने उनके दुख, उनकी थकावट और उनकी अटूट आशा को देखा। उसने एक बिना राज्य की राजकुमारी, एक बिना सबसे अच्छे दोस्त वाला हॉबिट, और नुकसान से बंधे बचे हुए लोगों के एक समूह को देखा। उसने एक नए तरह का गठबंधन देखा, एक ऐसी कहानी जो धूल और तारों की रोशनी में लिखी जा रही थी। लेकिन पुराना घाव गहरा था। पहले का दिल, उसने कहा। उसकी आवाज अब एक धीमी खतरनाक फुसफुसाहट थी। यह कोई दिया जाने वाला उपहार नहीं है, ये एक बोझ है, और जो इसे उठाता है उसे पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मुझे बताओ राजकुमारी, तुम अपनी दुनिया के लिए क्या खोने को तैयार हो?
फूल खिल चुका है, लेकिन रक्षक आश्वस्त नहीं है। अगला कदम वफादारी, जादू और खुद दिल की परीक्षा लेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एपिसोड 9 के लिए वापस आएं, वो क्षण जब पहला दिल जागृत होता है।